गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जी मैथ्स। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हम लोगों का सेशन है वो है कॉन्सेप्ट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ कहने का ये है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से मेंस एग्जामिनेशन में जिस जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज करना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी के डिस्कशन के लिए सेशन है। बट एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो वीडियो था यानी कि पार्ट 3 वाला, उसका जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेंस एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न का है। क्या कहा जा रहा है कि 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर इन इट। मतलब ये हुआ कि 45 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें कि कितना परसेंट वाटर दिया है, 20%। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, एक मिक्सचर, ये एक बर्तन है, इस बर्तन में 45 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, इसमें जो वाटर का परसेंटेज है वो गिवन है कितना, 20। अब क्या बोला जा रहा है कि हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू मेक ए न्यू मिक्सचर ऑफ 25% वाटर। मतलब इस मिक्सचर में आपको क्या ऐड करना है, वाटर, और इन दोनों के मिलने से एक तीसरा मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। उस तीसरे मिक्सचर में जो वाटर का परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 25। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाते हैं जो पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देखे थे। हम आपको समझाए थे कि यदि किसी मिक्सचर में कभी भी कोई भी प्योर लिक्विड ऐड करते हैं, मान लीजिए ये एक प्रकार का मिक्सचर हो मिल्क एंड वाटर का, इसमें हम प्योर मिल्क ऐड करना चाहते हैं। क्या ऐड करना चाहते हैं, प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क ऐड करने का मतलब इस प्योर मिल्क में वाटर का परसेंट तो 0 है। मतलब प्योर मिल्क को कितना से रिप्रेजेंट करेंगे, 100% से। और इसी में आपसे ये बोला जाए वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा, प्योर मिल्क में वाटर का वैल्यू कितना आप बोलेंगे, तो वाटर का वैल्यू हो जाएगा 0%। क्लियर है। इसी मिक्सचर में ढंग से समझिएगा कि ये हम लोगों का मिक्सचर है मिल्क वाटर का। अब की बार चाहते हैं इस मिक्सचर में वाटर ऐड करना, तो वाटर का भी सेंस आपके दिमाग में जो आना चाहिए वो प्योर का आना चाहिए। मतलब प्योर वाटर ऐड करने जा रहे हैं तो प्योर वाटर का परसेंटेज कितना आप एज्यूम करेंगे, 100%। और इसमें आपसे पूछा जाए कि मिल्क कितना है तो क्या बताइएगा, 0%। इसी में आपसे पूछे बताइए वाइन कितना है तो क्या बताइएगा, 0%। इसी में आपसे पूछे स्पिरिट कितना है तो क्या बताइएगा, 0%। मतलब वाटर का मिक्सचर किसी के साथ दिया हो सकता है। तो हम लोग जब भी वाटर को प्योर ऐड करने की बात करेंगे तो कितना लिखा जाएगा, 100%। इसी में एक चीज़ और आप ऐड करके समझना है कि 100% और 1। जब हम लोग परसेंटेज में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन नहीं होगा, रेशियो में गिवन होगा, तो आप वहाँ पे 100% छोड़ के 1 यूज कर लीजिएगा। और यहाँ 0% और 0, या तो 0% लिखना होगा परसेंटेज में, या क्या लिखिएगा, 0। यहाँ भी सिमिलरली 100% या 1, 0% या 0। मतलब जब भी प्योर लिक्विड मिलाने की बात आएगी, क्या दिमाग में याद रखना है कि प्योर लिक्विड हमेशा कितना लिखा जाएगा, 100%। और जो इम्प्योरिटी, जो बाकी चीज़ें इसमें पूछी जाएगी कि वाटर मिला रहे हैं तो बताइए मिल्क उसमें कितना, 0, वाइन कितना, 0, स्पिरिट कितना, 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग एलिगेशन इसमें चाहें तो दोनों पे लगा सकते हैं, तो एक एक करके देखते हैं। पहले एलिगेशन हम लोग वाटर से लेके चलते हैं कि पहले से जो 45 लीटर का हमारे पास मिक्सचर है इसमें कितना परसेंट वाटर है, 20%। मिला क्या रहे हैं, प्योर वाटर। वाटर ऐड करने के लिए तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर का जो भी क्वांटिटी होगा, नहीं पता कितना होगा, लेकिन ये शुद्ध पानी है, प्योर वाटर, तो कितना लिखा जाएगा, 100%। यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर। तो ओवरऑल जो मिक्सचर का जो फॉर्मेशन होगा इन दोनों से, उसमें वाटर कितना बोला गया, 25। तो यहाँ पर आप ओवरऑल में कितना वाटर है वो लिख लीजिए। अब एलिगेशन का यूज करिए, तो 100% माइनस 25 कितना बचेगा,
75%। 25% माइनस 20 कितना बचेगा? 5%। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो कितना का आ जाएगा? 15:1। मतलब इस 45 लीटर मिक्सचर के साथ जितना पानी ऐड करना चाहिए उसका अनुपात क्या होना चाहिए? 15:1। तो हमको पता है कि ये जो 45 लीटर मिक्सचर है यही तो 15 यूनिट से डिनोट हो रहा है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं वही तो 1 यूनिट से डिनोट होगा। तो 15 यूनिट अगर 45 के इक्वल है, 15 यूनिट जो है अगर 45 लीटर के इक्वल है तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 3। मतलब इसमें वाटर कितना ऐड करना है? 3 लीटर। अब आपको समझना होगा कि यही एक मेथड नहीं है इसको बनाने का, इसको सॉल्व करने का। हम आपको परसेंटेज में भी इसका बहुत सारा मेथड समझाए हैं, और जो लोग नहीं परसेंटेज पढ़े हैं हमसे, नेक्स्ट जब वीडियो आएगा परसेंटेज का तो उसमें देखिएगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम वहाँ परसेंटेज से ही बनाएंगे। फिलहाल एलिगेशन मिक्सचर के रूल से समझाते हैं। दूसरी चीज़ें जो यहाँ समझनी है कि अगर कोई किसी के दिमाग में ये आया कि नहीं हम वाटर लेके नहीं बनाएंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे मिल्क से, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब आप क्या करेंगे, हम आपको समझाए हैं कि जब भी एलिगेशन का यूज करते हैं तो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाटर वाटर वाटर। तो अगर आपको मिल्क में करना है तो मिल्क 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 लेना होगा। तो देखिए कैसे लेंगे कि 45 लीटर का मिक्सचर है, 20% अगर वाटर क्वेश्चन में गिवन है तो आप ये बोल सकते हैं ना कि 80% क्या होगा? मिल्क। ये भी पता है कि कुछ इसमें वाटर को ऐड करना है, तो वाटर कितना ऐड करना है यही आपसे पूछा जा रहा है। बट ये तो पता है ना वाटर प्योर ऐड करना है, मतलब उसमें जो मिल्क होगा वो तो कुछ नहीं, 0%, जैसा आपको यहाँ समझा चुके हैं। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि इस वाटर में मिल्क यानी इम्प्योरिटी कितना? 0%। और अब जो मिक्सचर फॉर्म होगा उस मिक्सचर में 25% का वाटर होना चाहिए। इसका मतलब मिल्क इसमें कितना? 75%। अब आप एलिगेशन का यूज करिए, क्योंकि यहाँ भी हम लोग लेके चले हैं मिल्क, यहाँ भी मिल्क लेके चले, यहाँ भी मिल्क लेके चले। तो 80% माइनस 75 बच गया 5, 75% माइनस 0 यहाँ हो जाएगा 75। मतलब जो रेशियो निकल के आया वो कितना? 15:1। मतलब फिर से आप ये 15 यूनिट को डिनोट कर देना है 45 से, और इस 1 यूनिट से डिनोट कर देना है किसको? वाटर को। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि 15 यूनिट इक्वल्स टू 45 लीटर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर? 3 लीटर। यहाँ तक किन्हीं को किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा या टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिएगा। फिलहाल आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम एक बात और समझाना चाहते हैं। क्या? तो ढंग से देखिएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था कि 45 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 20% वाटर। इस बात को आप समझ लीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर 20% वाटर है इसका क्या मतलब हुआ? 1/5। मतलब ये कि मिक्सचर जो है अगर वो 5 यूनिट है तो इसमें वाटर कितना होगा? 1 यूनिट। तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा 4 यूनिट। इतना बात समझ में आ रहा है? मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन में 20% वाटर ना लिखा हो करके ऐसा भी लिखा हो सकता है कि मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 4:1 का है। तब भी दिमाग में क्या आना चाहिए? इसी बात को तो लिखते हैं वाटर 1 मिक्सचर 5 × 100 यानी कितना? 20% वाटर। क्लियर है ना? तो कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है, तो हम लोग चाहें तो सिंपली इसको फ्रैक्शन में लिख करके परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आपको हम समझाते हैं इसी क्वेश्चन को बनाने का और भी एक मेथड, कि जैसे आप को पता है कि ये मिक्सचर था 45 लीटर का और इसमें वाटर कितना है? 20%। अगर कोई आदमी इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करना चाहे तो 1/5 लिख सकते हैं। तो आप लिखिए वाटर का वैल्यू जो है, यहाँ देखिए वाटर का वैल्यू 1/5। मिलाना क्या है इसमें? तो प्योर वाटर का वैल्यू 1/5 पूरे मिक्सचर में है। ये वाटर का वैल्यू किस में है?
पूरे मिक्सचर में कितना है 1/5। मिलाना क्या है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर के बारे में आपको हम क्या समझा है, या तो 100% लिखिएगा या क्या लिखना है 1 लिखना है। तो यहाँ भी मिक्सचर में वाटर लेके चले, कितना है प्योर वाटर मिलाना है तो 1 लेके चले, और जो मिक्सचर बन जा रहा है इस 45 में प्योर वाटर मिलाने के बाद वो कितना बन जा रहा है, उस मिक्सचर में 25% वाटर का हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूरे मिक्सचर में वाटर कितना हो जा रहा है 4 में 1, मतलब आप चाहें तो यहाँ पे इसको 1/4 भी लिख सकते हैं। क्लियर है, पूरे मिक्सचर में वाटर, प्योर वाटर, पूरे मिक्सचर में वाटर। मतलब इन पे जो एलिगेशन का जब हम लोग अप्लाई करेंगे तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हम बस कॉन्सेप्ट अभी समझा रहे हैं, बहुत ढंग से देखिएगा। अब इसको क्या करते हैं एलिगेशन लगाने के लिए, चूँकि आप देख रहे हैं इसमें फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 5, यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है, तो आप यहाँ से भी एलिगेशन का यूज सिंपली कर सकते हैं। लेकिन इसको इजी करने के लिए हम लोग इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हुआ 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा कितना 5। कोई दिक्कत। अब आप एलिगेशन लगा लीजिए। तो हम लोग लिखते हैं ऐसा कि 20 - 5 कितना आ जाएगा 15, 5 - 4 कितना आ जाएगा 1, और ये मिक्सचर था कितना 45 लीटर। तो 15 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 45 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 3 लीटर। मतलब कितना वाटर ऐड किए हैं 3 लीटर। कोई दिक्कत। किसी के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा हो कि हम वाटर लेके क्यों चलेंगे, मिल्क लेके भी चल सकते हैं, तो आपको सारे मेथड्स पता होना चाहिए। कैसे भी एग्जामिनेशन में आपके दिमाग में आया सॉल्व कर दिए, सॉल्व हो जाना चाहिए। अब देखिए 1/5 हम लोग लिखे थे वाटर। अगर मिल्क लेके कोई सॉल्व करना चाहेगा तो 45 लीटर का मिक्सचर है, वाटर अगर 20% है तो आप ये भी बोल सकते हैं मिल्क कितना होगा 80%। तो 80% का मतलब कितना होगा 4/5, फ्रैक्शन में लिख दिए। मिलाना क्या है इसमें, मिलाना तो प्योर वाटर है, इसका मतलब वाटर का वैल्यू कितना 0। ये पूरे मिक्सचर में मिल्क लिए हैं और यहाँ मिलाना वाटर है, तो प्योर वाटर में तो मिल्क 0 तो 0। और ओवरऑल आपको पता है कि 25% वाटर वाला मिक्सचर फाइंड हुआ है, मतलब ऑब्टेंड हुआ है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 75% मिल्क वाला ऑब्टेंड हुआ, या तो 25% वाटर वाला मिक्सचर ऑब्टेंड हुआ, या इसी बात को कैसे कहा जा सकता है कि 75% मिल्क वाला ऑब्टेंड हुआ। तो 75% मिल्क वाला यहाँ लिखना है, क्यों कि यहाँ मिल्क तो यहाँ भी क्या मिल्क, मतलब 3 कितना 4। कोई दिक्कत है। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को एलिगेशन का यूज करना है। फिर से 5 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20। अब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करिएंगे तो क्या आ जाएगा 16, यहाँ 0, यहाँ 15। कोई दिक्कत। अब एलिगेशन लगाइए। 16 - 15 1, और 15 - 0 15, मतलब जो रेशियो आना चाहिए 15:1 का। फिर से आप वही चीज़ें कि ये 45 लीटर था तो 15 यूनिट का वैल्यू 45, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 3 लीटर के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए। अब एक टाइप का क्वेश्चन ये आता है, ये एक नेक्स्ट टाइप है जो हम लोगों को डिस्कस करना है, उसी पैटर्न पे बेस्ड है, लेकिन टाइप थोड़ा सा चेंज है। क्या कि आपके पास एक कंटेनर है, ध्यान से बोर्ड पे देख करके समझना है। इसमें जो पहले से एक मिक्सचर है दिया हुआ 7:5। अब इसमें क्या बोला गया है, पढ़िए। एक कैन कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B इज इन द रेशियो 7:5। एक कैन है जिसमें कि A और B का रेशियो है, किस रेशियो में A और B यहाँ पर है 7:5, इसको मान लीजिए P। अब बोलता है कि इस मिक्सचर से व्हेन 9 लीटर, यहाँ देखिए 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन, मतलब इस पूरे मिक्सचर से 9 लीटर क्या निकाल लिया गया, मिक्सचर निकाल लिया गया, ड्रॉन ऑफ, एंड द कैन इज फिल्ड विथ B, और इसको किससे भर दिया गया, तो 9 लीटर B से भर दिया गया। तो बोला जा रहा है
देन द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम्स 7:9। तो जो नया मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ उस नए मिक्सचर में ये रेशियो कितना हो गया 7:9। यहाँ पे क्या देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितना मिक्सचर को इसमें से विथड्रॉ किया गया है उतना ही क्वांटिटी बी का इसमें मिला दिया गया। ऐसा भी हो सकता है कि जितना मिक्सचर विथड्रॉ किया गया है उतना ए से भी मिला दिया जाए। तो एक टाइप आपका ये होगा। दूसरा टाइप क्या होगा कि इसी मिक्सचर में यही आपको गिवन है कि 7:5 है। आपको बोला गया कि इसमें से मिक्सचर निकाल लिया गया 9 लीटर। 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, लेकिन जितना निकाला गया उतना ही नहीं मिलाया जाएगा। अब ये लिक्विड चेंज हो सकता है मिला गया 10 लीटर, हो सकता है मिला दिया गया हो 12 लीटर, हो सकता है मिला दिया गया हो 16 लीटर, या इससे कम हो सकता है 6 लीटर। ऐसा टाइप फिर एक रेशियो यहाँ फॉर्म हो जाएगा और फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनिशियली ए और बी का वैल्यू कितना है। क्लियर है? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ आगे के पेज पे देखिएगा कि ये जो कंटेनर था इसमें किस रेशियो में था 7:5। निकाले थे कितना 9 लीटर। क्या निकाले थे? मिक्सचर। और मिलाए क्या थे 9 लीटर बी। और जो मिक्सचर बन गया था वो मिक्सचर कितना बन गया था 7:9। बनाने का बहुत सारा मेथड है। हम आपको रेशियो से भी समझाएंगे, आपको एलिगेशन से भी समझाएंगे। पहले आपको हम एलिगेशन से समझाते हैं। अभी मेरी एक बात याद रखिएगा कि जितना इसमें से मिक्सचर निकाला गया है अभी इस बात का हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका यूज हम लोग लास्ट में करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कितना मिलाया गया। क्यों? कि जब एलिगेशन हम लोग यूज करने जाएंगे तो पहले वाले मिक्सचर में क्या मिलाया जा रहा है उस वैल्यू से मतलब होता है। क्योंकि पहले वाला कोई मिक्सचर है, कुछ मिलाए तो उन दोनों के इफेक्ट से ना तीसरा जो मिक्सचर हमको नया वाला जो फॉर्म हुआ वो निकल के आएगा। तो आपको किस पे फोकस करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जो मिलाया जा रहा है। जो निकाला जा रहा है उस पर अभी फोकस नहीं करना, उसका लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे जो इसमें मिलाया जा रहा है। तो अब आप अपनी इच्छा से किसी भी वैल्यू पे एलिगेशन लगा सकते हैं। हम आपको समझा चुके हैं। अगर ये मान लीजिए A/B है, कोई A लेके चला, A पे एलिगेशन लगाया तब भी लगेगा, B पे लगाएंगे तब भी लगा सकते हैं। तो हम आपको अलग अलग दोनों पे लगा के समझाते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग A को पहले लेके चले तो A अगर पहले लेके चलेंगे मिक्सचर में, ये पूरा मिक्सचर है और A और B का, उसमें अगर A को हम लेके चले हैं तो कितना हो जाएगा 7/7 + 5 12। ठीक है। अब इसमें मिला तो रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B, कितना मिला रहे हैं B? तो B मिला रहे हैं 9 लीटर, ऐसा ही गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं लेके तो चले हैं पूरे मिक्सचर में A, मिला रहे हैं B, तो B जो मिला रहे हैं वो तो प्योर मिला रहे होंगे। तो इसमें जो वैल्यू होगा A का परसेंटेज में 0 और एक्चुअल में क्या होगा ये 0, कोई दिक्कत। और जो रेशियो फॉर्म हुआ है वो 7:9, तो उसमें भी किसको लेके चलना होगा A को। तो A कितना है 7, तो पूरे मिक्सचर में कितना हो जाएगा 7/9 + 7 16। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब इसमें क्या करिए एलिगेशन लगा दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये भी फ्रैक्शन, ये भी फ्रैक्शन। एलिगेशन यहाँ से भी लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ईजी करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा 48। 48 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 28, और 48 से मल्टीप्लाई 0 को करेंगे तो आ जाएगा कितना 0, और 7/16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना 21। अब एलिगेशन लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए 28 - 21 यानी कितना 7, 21 - 0 कितना 21। इसका मतलब जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया 3:1। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू B वाला मिलाए थे वो तो 9 लीटर का था, मतलब एक यूनिट जो वैल्यू है वो कितने के बराबर 9 लीटर। तो पूरा मिक्सचर जो फॉर्म होगा वो तो 3 + 1 हो जाएगा, नया वाला करंट मिक्सचर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं करंट मिक्सचर जो अभी फॉर्म हुआ है वो पूरा का पूरा है 4 यूनिट, और एक यूनिट हमको पता है 9 लीटर। तो 4 यूनिट कितना होगा 4 × 9 यानी 36 लीटर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम?
अब हमको तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बोर्ड पे देखिए आपको आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली, मतलब जो कैन है उसमें इनिशियली जितना मिक्सचर रहा होगा उसमें ए का बताइए। और अभी जो हम यहाँ सॉल्व करके निकाले ये तो हमारा करंट का मिक्सचर, अभी का मिक्सचर है। तो अब आपको फोकस किस पे करना होगा, इनिशियल मिक्सचर पे। तो हम लोग बात करते हैं इनिशियल मिक्सचर के बारे में। तो हम बताए तो यहीं पे एडजस्टमेंट करना है जो 9 निकाला गया था। तो अब आप समझिए कि कोई मिक्सचर आपके पास ऑलरेडी है, उसमें 9 लीटर मिक्सचर का निकाल लिए, उसके बाद 9 लीटर मिला दिए, तो क्या पूरे मिक्सचर में कोई चेंज हुआ क्वांटिटी पर? मिल ए और बी का रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर एक बर्तन है, इसमें 100 लीटर का मिक्सचर है दूध और पानी का, मान लीजिए इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिए और फिर 10 लीटर पानी मिला दिए, तो क्या ये पूरा जो क्वांटिटी है मिक्सचर का ये चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। मतलब इस पे जो मिक्सचर के टोटल क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पूरा 100 का 100 ही रहेगा। मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल क्वांटिटी जो होगा मिक्सचर का उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमको तो इनिशियल मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी चाहिए, रेशियो तो हमको पहले से पता है 7:5 में था। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 36 लीटर का मिक्सचर अगर करंट में है और इसमें से आपको पता है जो पहले हम लोग निकाले थे इनिशियल मिक्सचर से वो 9 लीटर विथड्रॉ किए थे और उसमें फिर से 9 लीटर ही तो मिला दिए थे। इसका मतलब जो क्वांटिटी में चेंज है वो 0, 9 निकाले थे और उसके बदले 9 लीटर ही तो मिला दिए थे। इसका मतलब जो मिक्सचर हमारा नया वाला जो टोटल क्वांटिटी बना होगा उसमें कोई चेंजेज नहीं है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जो अभी का मिक्सचर 36 लीटर आया हुआ है, पहले भी हमारा 36 ही लीटर रहा होगा और रेशियो कितना है पहले का 7:5। तो अब इसको डिवाइड कर लीजिए ए और बी में। 7 और प्लस 5 कितना हुआ 12 यूनिट। 12 यूनिट बराबर कितने के 36 के। 1 यूनिट कितने के बराबर 3 के। तो 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 7 × 3 यानी 21। अगर बी पूछता तो 5 यूनिट निकाल लेते, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए दूसरा, किसी के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि हम जो है अगर b को लेके सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते। तो आप क्या करें कि पूरे मिक्सचर में b का वैल्यू लिखेंगे। तो पूरे मिक्सचर में b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12। और चूंकि ये b लेके चल रहे हैं पूरे मिक्सचर में, तो यहाँ जब b को हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो जो b का वैल्यू है वो कितना लिया जाएगा। चूँकि फ्रैक्शन है तो या तो हम b का 100% प्योर लिखते हैं या कितना लिखा जाएगा 1। और पूरे मिक्सचर में रेशियो हो जाता है 7:9 का। इसका मतलब है कि जो b का जो वैल्यू होगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 9/9 + 7/16। इतना बात समझ में आया। क्योंकि यहाँ भी b लिए, यहाँ b जब मिला रहे हैं तो प्योर मिला रहे हैं, तो यहाँ भी लिखना होगा b का, तो b का वैल्यू लिख दिए। अब एलिगेशन यहाँ भी लगा सकते हैं। तो एलिगेशन लगाने के लिए आपको पता है ही कि हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन को आसान करेंगे। तो हम लोग एलसीएम 12 और 16 का कितना 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 48 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 20। 12 से 4 बार में कट करके 4 × 5 20। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 48 के साथ तो कितना आ जाएगा 48। और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 48 से 9/16 को तो निकल के कितना आ जाएगा 27। अब आप एलिगेशन लगा दीजिए। जब एलिगेशन लगाइएगा तो 48 - 27 यानी बच जाएगा 21 = 27 - 0 बच जाएगा 7। मतलब फिर से रेशियो कितना निकल के आया 3:1। और आपको पता है कि ये 1 यूनिट का जो वैल्यू है यही तो b मिलाया गया था 9 लीटर। इसका मतलब फिर से बोल सकते हैं कि करंट मिक्सचर हमारा कितना आ जाएगा पूरा का पूरा 4 यूनिट। और 4 यूनिट का मतलब कितना हो गया 9 × 4 यानी 36। और फिर से उस बात पर ध्यान देना होगा कि 9 निकाले थे और 9 ही मिलाए थे, तो इसका मतलब जो टोटल इनिशियल मिक्सचर था वही करंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। जितना निकाले थे उतना तो मिला ही चुके हैं, तो जो अब का मिक्सचर है उतना ही पहले वाला भी रहा होगा। इसका मतलब इनिशियल मिक्सचर भी कितना रहा होगा 36 लीटर। क्यों कि 9 निकाल के 9 मिलाए तो फर्क ही नहीं पड़ा, मिल के 0 हो गया।
अब आपको रेशियो पता है, सॉल्व हम डिवाइड कर चुके हैं 7:5 में ऑलरेडी, तो कितना आ जाएगा 21। क्लियर है सबको? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए? ये हुआ इसका एलिगेशन मेथड। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको रेशियो से सॉल्व करना तो आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो भी हम आपको समझा देते हैं। अगले पेज में देखिए यहाँ पर, फिर उस क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगर वही क्वेश्चन यहाँ देखा जाए तो आपको बोला गया है कि पहले से इस मिक्सचर में रेशियो कितना है 7:5, और इसमें से निकाला कितना गया था 9 लीटर, मिलाया कितना गया 9 लीटर, किसका, बी का। ये रेशियो किसका था, A:B का, और जो नया रेशियो फॉर्म हुआ है A:B का वो हो गया है 7:9। अब रेशियो समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में चाय बनाते हैं। अगर चाय हम लोग बनाते हैं तो इसमें मिल्क, वाटर, शुगर का कुछ ना कुछ रेशियो फाइनली चाय बनने के बाद तो इसमें होगा। अब इसी में से हम लोग 4-5 लोगों को चाय सर्व कर देते हैं, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को। तो क्या सबके कप में मिल्क, वाटर और शुगर का रेशियो अलग अलग होगा? तो नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेशियो यहाँ होगा इसके कप में, वही रेशियो यहाँ भी होगा, वही रेशियो यहाँ भी होगा, वही रेशियो यहाँ भी होगा, वही रेशियो यहाँ भी होगा। मतलब सारे के कप में मिल्क, वाटर, शुगर का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा यूज कर रहे हैं। अगर सोचिए कि एक बर्तन में 7:5 के रेशियो में ए और बी दिया गया है, तो अब अगर इसमें से 9 लीटर हम लोग मिक्सचर निकाल भी लेते हैं, यही कंटेनर है हमारा, 7:5 में ए और बी दिया गया है, इसमें से अगर 9 लीटर मिक्सचर को विथड्रॉ भी कर लेते हैं तो अब जो हमारा मिक्सचर ये बनेगा उस मिक्सचर में भी रेशियो तो 7:5 ही रहेगा ए और बी का। अब इसमें क्या किया गया है, 9 लीटर जो है बी का इसमें ऐड कर दिया गया है। अगर 9 लीटर बी का इसमें ऐड किए हैं तो रेशियो हो गया है 7:9। तो आपको समझना चाहिए कि इसमें ए और बी का कुछ रेशियो है, इसी मिक्सचर में 9 लीटर बी का हम मिलाए हैं और तब रेशियो हो गया है कितना, 7:9। मतलब अगर इन दोनों मिक्सचर को अगर कंपेयर करें, इन दोनों मिक्सचर को, तो इन दोनों मिक्सचर में ए की क्वांटिटी दोनों जगह तो सेम ही होनी चाहिए। यहाँ तो दिख भी रहा है 7, लेकिन हर जगह ऐसा दिखेगा नहीं, इक्वल करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये कि ये जो मिक्सचर है और ये जो मिक्सचर है, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 9 लीटर बी मिलाने के बाद ही तो इससे ये चेंज हो गया है, 7:5 से 7:9 हो गया है। इसका मतलब चेंज सिर्फ किस में हुआ है, बी में। ए में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। और संजोग ऐसा है कि यहाँ ए की वैल्यू क्या दिख रही है, इक्वल दिख रही है। तो बी में चेंज कितने का हुआ, 5 यूनिट से हो गया 9 यूनिट। मतलब कितने का चेंज हुआ, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 9 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 9/4 लीटर। और अगर हम अभी निकालें 9 लीटर मिक्सचर, जो पहले वाला मिक्सचर था, इनिशियली जितना मिक्सचर था उसमें से 9 लीटर निकाल लेने के बाद जो मिक्सचर है वो कितने का है, यानी कि ये वाला कितने का है, तो 7 और 5 कितना, 12। तो आप निकाल लीजिए 12 यूनिट कितना हो जाएगा, 9/4 × 12, यानी आप ये कह सकते हैं 27 लीटर। तो 27 लीटर तो ये है, मतलब 9 लीटर इनिशियल से निकालने के बाद वाला, मतलब जो इनिशियल मिक्सचर रहा होगा वो 27 लीटर और प्लस 9, यानी कितना, 36 लीटर। क्लियर है? और इस 36 लीटर में ए और बी का रेशियो तो आपको पता ही है 7:5। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 फिर से 12 यूनिट बराबर कितना, 36, 1 बराबर कितना, 3, और 7 बराबर 21, और ये कितना, 15। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, यही पूछा जा रहा था, ये आंसर है। इतने तरीकों से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक ही तरीका नहीं है, एलिगेशन भी है, रेशियो भी है, आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। जो आपको इजी लगे आप उसे सॉल्व कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, आप चाहें तो खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। हम आपको एक मेथड से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन द कंटेनर इज 4:3। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस कंटेनर में पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो
पेट्रोल इज टू केरोसिन का रेशियो दिया है 4:3। क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है कि इस पूरे मिक्सचर से, कंटेनर बना देते हैं, अब इस पूरे मिक्सचर से 38.5 लीटर मिक्सचर निकाल दिया गया है और इसमें मिला क्या दिया गया है, तो 38.5 लीटर केरोसिन मिला दिया गया है। और जो रेशियो फॉर्म हुआ है नए वाले कंटेनर में, वो रेशियो कितने का है, तो वो बोला जा रहा है 3:4 का हो जा रहा है। आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो हम आपको सिंपली अभी एक मेथड समझाएंगे, बाकी मेथड हम पीछे समझा चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि पहले से रेशियो जो है किसका, पेट्रोल और केरोसिन का कितना है, 4:3 है। इसमें से 38.5 लीटर मिक्सचर निकाल भी लिए, तो जो कंटेनर हम लोगों का बचेगा, जिस कंटेनर में मिक्सचर बचेगा 38.5 निकालने के बाद भी, वहाँ भी रेशियो कितना होगा, 4:3। तो इसका हम लिख रहे हैं कितना निकालने के बाद, 38.5 निकालने के बाद जो है उसका वैल्यू लिख रहे हैं 4:3। और जो चेंज होके हो गया वो कितना हो गया, 3:4। मतलब इस दोनों में देखा जाए 38.5 निकालने के बाद तो 4:3 है, उसके बाद तो इसमें केरोसिन मिला दिए हैं, तभी तो ऐसा रेशियो बन गया। मतलब वैल्यू किसका बदल रहा है, केरोसिन का। पेट्रोल में तो कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब पेट्रोल की वैल्यू इन दोनों में क्या होगी, इक्वल। तो पहले इसको इक्वल कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको इक्वल निकल के आ गई। देखिए तो पेट्रोल 12 यूनिट। तो चेंज किस में हुआ, केरोसिन में। तो कितना है केरोसिन, 9, और यहाँ कितना है, 16। तो चेंज कितने का हुआ, 7 यूनिट का। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि 7 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, 38.5। क्यों कि हम लोग 38.5 भी तो मिलाए थे, जिस वजह से चेंज हुआ। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 5.5। अब आप चाहें तो इस कंटेनर में जो मिक्सचर है वो निकाल सकते हैं। 38.5 निकालने के बाद मिक्सचर तो यही है, तो उसका वैल्यू यहाँ है, इसको यूज करेंगे, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन सॉल्व किए, तो इसका यूज करेंगे। तो करिए यूज। तो 4 × 3 कितना हुआ, 12, और 3 × 3 कितना हुआ, 9। 12 9 कितना, 21। मतलब 21 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5 × 5 × 21। तो 21 पंचे कितना, 105 का 5 10, 21 पंचे 105 और 10 कितना, 115। मतलब 115.5। मतलब ये 38.5 निकालने के बाद जो क्वांटिटी है वो है 115.5। तो जो टोटल मिक्सचर इनिशियली रहा होगा, यहाँ जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, तो 115.5 प्लस 38.5, यानी हम लोग कह सकते हैं 154। कोई दिक्कत है इसमें। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप चाहें तो एलिगेशन से भी सॉल्व कर लीजिएगा, तरीका आप जानते हैं, बता चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते, रेशियो से हम बस आंसर निकाल दिए। नेक्स्ट टाइप अलग है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 इसमें क्या है कि जितना इसमें से निकाला जाता है, मिक्सचर में से विथड्रॉ किया जाता है, उतना ही नहीं मिलाया जाता है। मिलाने का जो क्वांटिटी है वो चेंज है। निकाले 44 और मिला दिए कितना, 30 लीटर को। तो अब इसको कैसे समझेंगे ढंग से, इसको भी हम लोग समझते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जितना मिला रहे हैं उस पर फोकस रखिए, जितना निकाल रहे हैं उसको लास्ट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखते हैं कि जो रेशियो दिया गया एक वेसल में, क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए वेसल 5:6। ये मिल्क और ये क्या है, वाटर। इसमें से 44 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया, उसके बदले 30 लीटर मिल्क मिला दिया गया, और जो रेशियो बन जा रहा है वो कितना बन जा रहा है, 4:3। और अब जो मिक्सचर हम लोगों का बनेगा ये बन जाएगा 4:3। रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिगेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, चेंज है, तब भी यहाँ मेथड नहीं बदलेगा। अब आपको हम समझाते हैं। अगर हम मिल्क में एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो क्या लिखना होगा, 5/2
5 + 6 कितना 11। मिल्क लेके चले, मिक्सचर निकाले, उसको छोड़ दीजिए, मिलाए क्या है इसमें, मिल्क ऐड किए, तो प्योर मिल्क की वैल्यू कितना 1। जो नया मिक्सचर बना उसमें रेशियो कितना हो गया 4:3, तो क्या लिखा जाएगा 4/4 + 3 कितना 7, क्योंकि ये मिल्क और किसका है वाटर का, तो मिल्क लिखना था तो 4/4 + 3 7। अब आप क्या करिए, इसको कैलकुलेट आसानी से कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 × 7 का कितना 77। 77 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 35। 11 से 7 बार में 7 × 5 = 35, यहाँ कितना हो जाएगा 77, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 से 11, 11 × 4 कितना 44। अब आप एलिगेशन यहाँ भी लगा लीजिए, तो कितना बच जाएगा 77 - 44 तो 33, और यहाँ 44 - 35 मतलब 9, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं 3 से 3, 3 से 11, 11:3। और इसमें मिलाया कितना गया था 30 लीटर, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 3 यूनिट कितने के बराबर है 30 के, तो यहाँ बोला जा सकता है कि 3 यूनिट कितने के बराबर है 30 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 10 के। और पूरा मिक्सचर अगर निकालने जाएँ 11 + 3 कितना 14 यूनिट, तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा 14 × 10 यानी 140 लीटर। तो हम समझा चुके हैं कि ये जो है करंट मिक्सचर है। ये कैसा मिक्सचर है करंट मिक्सचर। आपको तो इनिशियल चाहिए, तो जब इनिशियल मिक्सचर निकालने जाएंगे तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 140 लीटर करंट है। इनिशियल मिक्सचर निकालने जाएंगे तो सिर्फ 140 नहीं लिख सकते पहले की तरह, क्यों कि जितना निकाले हैं उतना ही नहीं मिलाए हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि -44 हम निकाले थे, मिलाए कितना थे 30। इसका मतलब अभी जो करंट मिक्सचर हमारा आ रहा है वो इनिशियल से 14 लीटर कम आ रहा है, क्योंकि निकाले थे 44, मिलाए कितना 30। इसका मतलब कितना कम आ रहा होगा 14 लीटर कम आ रहा होगा। तो इनिशियल मिक्सचर जो रहा होगा अभी के करंट मिक्सचर से 14 लीटर ज़्यादा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 154 लीटर। कोई दिक्कत? अगर आप इसमें रेशियो लगाना चाहते हैं तो आप रेशियो भी लगा सकते हैं। कैसे रेशियो लगाएंगे हम समझा दे रहे हैं। 5:6 44 निकाल लिया, तो जो नया कंटेनर में बचेगा मिक्सचर वो भी कितना रह जाएगा 5:6 ही रह जाएगा। अब 30 उसमें मिला रहे हैं मिल्क का, तब चेंज होकर कितना हो जा रहा है 4:3। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर 5:6 वाला था और जो 4:3 हो गया है उसमें मिल्क के वजह से ही तो चेंज हुआ है। इसका मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पर वाटर को क्या करना होगा दोनों जगह सेम कर लेना होगा। मिल्क के रेशियो में जो डिफरेंस होगा वही 30 के बराबर। फिर आप ये मिक्सचर निकाल लेंगे जो मिक्सचर 44 लीटर निकालने के बाद का होगा, और करंट फाइनल मिक्सचर लिखने के लिए इनिशियल वाला फिर से उसमें क्या करना होगा आपको 44 को ऐड कर देना होगा, वही आंसर हो जाएगा। कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको समझा देंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम उसी प्रकार का है जैसा हम आपको पीछे समझाए हैं, तो इसको भी आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 13:4। एक बर्तन है जिसमें कि एसिड का और वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 13:4 का। कोई दिक्कत? इस मिक्सचर से अब की बार बोला गया कि 15.5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। उसके बाद इसमें 2 क्वांटिटी ऐड किया गया, इसमें एसिड भी ऐड किया गया है और वाटर भी ऐड किया गया है। बोलता है 1.5 लीटर ऑफ प्योर वाटर एंड 3 लीटर एसिड इज एडेड। मतलब एसिड जो ऐड किया गया है वो कितना ऐड किया गया 3 लीटर, और जो वाटर ऐड किया गया है वो कितना ऐड किया गया है 1.5 लीटर, ठीक है। और अब जो रेशियो बदल के हो जा रहा है उसके बारे में बोला कि पूरे मिक्सचर में अब हो जा रहा है वाटर का परसेंटेज 25। लिखा है ना, पढ़ लीजिए कि इफ रिजल्टेंट मिक्सचर कंटेन 25% वाटर देन
व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। बहुत ही सिंपल और आसान है, वही कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। चाय का जो एग्जाम्पल समझाए थे, कैसे देखिए, ये मिक्सचर था, क्या रेशियो है 13:4, कोई दिक्कत। इसमें से 15.5 लीटर मिक्सचर निकाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो हमारे पास रिमेनिंग मिक्सचर बचा होगा उसमें भी रेशियो 13:4 का ही होगा, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या क्या किए हैं, ऐड किए हैं एसिड भी, ऐड किए हैं वाटर भी। एसिड कितना ऐड किए 3 लीटर और वाटर कितना ऐड किए 1.5 लीटर, और तब ये चेंज हुआ है कितना 25% वाटर हो गया। 25% वाटर का मतलब कितना 1/4 इसको लिखें, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मिक्सचर 4 तो वाटर कितना 3, तो मिल्क कितना 25% वाटर हो गया है तो वाटर कितना 1 और मिल्क कितना 3। कोई दिक्कत है इसमें, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मिल्क नहीं एसिड है शायद, सॉरी मिल्क नहीं एसिड, एसिड कितना 3, मतलब ये कह सकते हैं कि एसिड 3 यूनिट और वाटर कितना 1 यूनिट। क्लियर है, मतलब अब 13:4 में ये ऐसा चेंज हुआ है तो रेशियो कितना हो गया 3:1। अब इसको बनाने का एक शॉर्टकट भी है, तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए कि 13:4, ठीक है, मिलाए हैं 3 लीटर एसिड का और 1.5 लीटर वाटर का, तो रेशियो कितना हो गया 3:1। तो आप यहाँ सिंपली 3:1 लिखें, जो पहले से था जो चेंज होके हो गया है। और क्यों हो गया है, तो ये 3 लीटर एसिड का और वाटर का कितना 1.5 लीटर। आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा और इसको इधर ऐसा। सबको समझ में आया कैसे कैसे खींचे हैं, फिर से देखिए 13 से 1, 1 से 3। पहले तो यहाँ क्रॉस भी कर सकते हैं और जो क्रॉस किए उसी से इधर खींच देना है। तो 4 × 3 कितना आ जाएगा ये 12, यहाँ 13 × 1 कितना आ जाएगा 13, फिर इधर 1 × 3 कितना आ जाएगा 3, 3 × 1.5 कितना आ जाएगा 4.5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 13 का और 12 का, वही डिफरेंस आपको यहाँ लेना है। ये लीटर में होगा, वो यूनिट में होगा, तो डिफरेंस कर लीजिए 13 - 12। तो लिखें 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर 4.5 - 3, तो 1 पॉइंट कितना 5। तो दिक्कत, तो आप चाहें तो ये मिक्सचर का वैल्यू निकाल सकते हैं 15.5 निकालने के बाद, यानी कितना 13 और 4 मिला कितना हुआ 17। तो 17 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 1.5 × 17, 17 × 5 = 85 का 5 कितना बचा 8, 17 × 17 और 8 कितना 35, मतलब 35 कितना 5। ये तो तब का मिक्सचर है जब 15.5 निकाल चुके हैं, मतलब इनिशियल मिक्सचर लिखना होगा तो 35.5 प्लस 15.5, तो 35 × 45 = 50, 1 × 51 और 1 कितना हो जाएगा 51 लीटर। कोई दिक्कत है, दिक्कत यहाँ आप लोगों को आ रही होगी कि ये कैसे हुआ, तो इसको भी हम समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई रेशियो दिया हुआ है A:B, ऐसा, इसमें इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं इसका प्रोपोर्शनल x और इसका भी x, तो AX BX, इसमें मिला दिए C लीटर, इसमें मिला दिए D लीटर, बन गया E:F। तो अगर x आपको निकालना हो तो ऐसा लिखना होगा AXF प्लस CF = BXE, या उसी को BEX भी लिख सकते हैं, प्लस DE। मतलब अगर इसको इधर ले आएँ और तब x लिखने जाएं तो क्या बचेगा DE - CF बाय क्या लिखना होगा AF माइनस यहाँ क्या लिखना होगा BE। कोई दिक्कत, वही वैल्यू हम लोग 1 यूनिट, यहाँ 13 - 12 का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, वही वैल्यू ऐसा निकालते हैं। इसी चीज़ को ऐसे हम लोग सेट करके लिखते हैं कि AB, यहाँ बनना है EF, क्या मिलाना है CD। तो अब देखिए अगर मल्टीप्लाई A × F क्या हो गया AF, मल्टीप्लाई E × B क्या हो गया BE, यहाँ मल्टीप्लाई C × F क्या हो जाएगा CF,
और यहाँ ई इंटू डी क्या हो जाएगा, ई डी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही यूनिट किसके डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। डी या ई डी बात एक ही है। तो एक यूनिट निकालने जाएंगे तो होगा ई डी माइनस सी एफ या सी एफ माइनस ई डी बाई ए एफ माइनस बी ई। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बड़ा में से छोटा घटाना है तो निकल के आ जाएगा। तो यही चीज़ें हम लोग बस याद रखते हैं इसके शॉर्टकट में कि इतना स्टेप पूरा ना करना पड़े और आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ गए, इसलिए हमने ऐसा किया है। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ तक इस तरह के प्रॉब्लम में। अब यहाँ के बाद जो टाइप शुरू होता है उस बात को पहले क्वेश्चन से आप समझ लीजिए। रिप्लेसमेंट वाला आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसा कैसा टाइप आता है, फिर हम आपको समझाएंगे। ऐसा आएगा, आपको 3 तरह का क्वेश्चन यहाँ आता है। टाइप 1 रिप्लेसमेंट पे जो मेंस लेवल का जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या टाइप और भी बनते हैं वो देखिए। एक ऐसा आएगा कि एक कंटेनर है, पहले टाइप समझ लीजिए। एक कंटेनर है, इसमें शुरुआत में प्योर लिक्विड है, ठीक है। इसमें से बोला जा रहा है कि ए लीटर प्योर निकाला गया पहली बार, उसके बदले ए लीटर मिला दिया गया इम्प्यूरिटी, यहाँ पर फिलहाल के लिए वाटर मान लेते हैं, ठीक है। ये एक बार हुआ। अगली बार भी यही हुआ, ए लीटर निकाल लिए, अब की बार मिक्सचर निकाले और मिलाए क्या, ए लीटर वाटर, ठीक है। ये प्रोसेस 2 बार 3 बार बहुत बार हुआ। निकलेगा अब मिक्सचर और मिलाना क्या है, ए लीटर वाटर। समझ में आ गया। आपको यहाँ निकालना होगा, एसएससी के एग्जामिनेशन में जनरली यही पूछता है, रेस्ट अमाउंट बताइए। बैंक में वाटर भी पूछ सकता है, थोड़ा सा टिपिकल करके ही पूछ सकता है, तो हम लोग सब देखेंगे। तो टाइप 1 ऐसा कुछ टाइप का आएगा। समझ में आ रहा है कि जितना निकाले उतना ही मिलाए, और ये हर बार ऐसा ही, ए ही निकाले ए मिलाए, हर बार वही देखिए, ए निकाले ए मिलाए, ए निकाले ए मिलाए। लेकिन जो टाइप 2 है वो कैसा है, टाइप 2 जो इसका है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में शुरुआत में उसी प्रकार से प्योर लिक्विड भरा पड़ा है, इसमें प्योर लिक्विड है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि पहली बार तो ए लीटर निकाले और मिला दिए ए लीटर, पहली बार प्योर निकला होगा, मिला दिए वाटर। अगली बार ए नहीं निकाले हैं, अब की बार निकाले बी लीटर, ये क्या निकलेगा, मिक्सचर, मिला दिए बी लीटर, क्या मिला दिए, वाटर। उसके अगले बार अब निकाले सी लीटर, क्या निकाले, मिक्सचर, मिलाए क्या, वाटर। क्लियर है। फिर आपसे यहाँ रेस्ट अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड या वाटर का पूछा जा सकता है। 2 टाइप हो गया। तीसरा जो टाइप 3 है क्वेश्चन का, वो ये है कि फिर से आपके पास एक कंटेनर है, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है प्योर लिक्विड से, ठीक है। अब बोला ये जा रहा है कि इसमें से पहले निकाल लिए ए लीटर, क्या निकाले, प्योर लिक्विड, लेकिन मिलाए इसमें बी लीटर वाटर का। आई बात समझ में। फिर अगली बार निकाले सी लीटर, मिलाए डी लीटर, निकाले ई लीटर, मिलाए एफ लीटर। तो कैसे सॉल्व होगा। ये 3 टाइप बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला जो टाइप है टाइप 1, ये बहुत ही बेसिक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। एक एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं। अब की बार ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो अगली वीडियो में आपको समझा देंगे। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए कि ताकि मैक्सिमम लोग इस को सब्सक्राइब कर सकें और हम लोग लाइव भी अवेलेबल हो सकें। अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो डाला जा रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद लाइव भी हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।